अभी तक अगर मैं इस साल की बात करूं तो गुरुग्राम में अभी तक 104 डेंगू के केस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और एक मलेरिया का केस जो है अभी तक इस साल में मिला है। और तकरीबन हम जो संभावित या कहूँ जो केसेस थे, कुल मिला के हम 11,000 से ज़्यादा टेस्टिंग कर चुके हैं। उनमें से सिर्फ 104, जैसा मैंने बताया, वो केस पॉजिटिव पाए गए हैं अभी तक। सर, किन इलाकों में ये ज़्यादा प्रभावित है? गुड़गाँव के किन इलाकों में इसका असर? ज़्यादातर केसेस जो अभी 104 में से अगर मैं मेजॉरिटी केसेस की बात करूं तो वजीराबाद, दौलताबाद और बादशाहपुर एरिया में है। अगर इस तरफ की हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में बादशाहपुर इस तरफ जो अगर लगता है। अदरवाइज दौलताबाद और दिल्ली से जो सरहोल बॉर्डर की तरफ की बजाय कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ जो दौलताबाद का एरिया लगता है, वहाँ ज़्यादा जो है केसेस इन तीन एरिया में प्रेवलेंट है। मेजोरिटी 60 to 70% केसेस हमारे इन तीन, वजीराबाद, बादशाहपुर और दौलताबाद एरिया में है। सर, हॉस्पिटल्स में किस तरीके की तैयारियाँ की गई है? क्या इंतज़ाम है? अभी तक की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल और इस साल के अगर कंपैरिजन करें तो पिछले साल इस वक्त तक 200 के करीब केस थे। अभी 104 ही केसेस हैं। जहां तक हॉस्पिटल्स के लिए है, सभी जगह हमने दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट किए हुए, ना केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सभी को बताया गया है कि WHO या हमने हरियाणा सरकार की तरफ से जो फिक्स किए हुए हैं, अकॉर्डिंगली आपको पेशेंट्स को एडमिशन्स या डिस्चार्ज का क्राइटेरिया उनको बताया गया, वो क्लियर कट किया हुआ। अनावश्यक रूप से ना ही एडमिशन करें और ना ही लोगों में पैनिक करें। जैसे कि अगर हमने किया हुआ बिल्कुल क्लियर कि प्लेटलेट्स जो है वो सिंपल वायरल फीवर में भी कम हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि सभी प्लेटलेट्स कम होने वाले केसेस को डेंगू का केस मान लिया जाए। और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का भी क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स्ड है, या तो 20,000 से कम है या आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो रखी है, लेकिन चाहे प्लेटलेट उस वक्त आपके इससे अधिक भी हो तो भी। अदरवाइज अननेसेसरली हमने किया हुआ क्लियर किया हुआ है कि आपको आईसीयू की रिक्वायरमेंट या हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट की प्लेटलेट्स के हिसाब से भी एक क्राइटेरिया, उसमें इसमें बहुत से अन्य क्राइटेरिया होते हैं। चाहे उसमें हमारी कंप्लीट हीमोग्राम को मिलाकर हम उसमें कुछ चीज़ें देखते हैं, जो मैं टेक्निकल चीज़ें हैं इस वक्त यहाँ डिटेल में ना डिस्कस कीजिए। साथ में अगर प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है या टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो एक ज़रूरी मैटर है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 600 रुपये हमने डेंगू के लिए टेस्ट के लिए निर्धारित किया हुआ फिक्स है। उससे अगर अधिक कोई चार्ज करता है तो आप मलेरिया ऑफिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन भी किया जाएगा। और प्लेटलेट्स के लिए जैसा मैंने बताया, सरकारी अस्पताल में सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल है और फिर भी प्लेटलेट हमारे यहाँ से लेकर जाए, ऑब्वियसली एसडीपी बोलते हैं जिसको, सिंगल डोनर प्लेटलेट डोनर अगर अवेलेबल है तो आपको 8,500 में एक जो सुविधा के साथ जो सरकार का रेट फिक्स किया हुआ उससे से वो देकर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये सुविधा उपलब्ध है, मतलब आप कर सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ना केवल हम बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों इस रेट पर आपको सिंगल डोनर प्लेटलेट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। सर, किसी व्यक्ति को अगर डेंगू होता है तो किस तरीके से इसकी पहचान करें और तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं? यूजुअली सभी, जैसे मैंने बताया, चाहे ये सीज़न डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड का है। हाई ग्रेड अगर एक फीवर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सभी की प्रेजेंटेशन है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो मैं आपको, मेन इस वक्त ज़्यादा प्रेवलेंस है क्योंकि अब टाइफाइड फीवर के केसेस बहुत कम हैं, नहीं मिले हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, मलेरिया का केस जैसे मैंने बताया सिर्फ एक केस डिटेक्ट हुआ, और मलेरिया इतना प्रेवलेंट नहीं है, 3 सालों के बाद पहली बार एक केस मिला है। तो मेन इस वक्त डेंगू और चिकनगुनिया या कोई वायरल फीवर जो है, इनके सिम्टम्स होते हैं। इन सभी में फीवर के साथ हेडेक, बॉडी पेन और पेन एब्डोमेन, यूजुअली ये सब प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन डेंगू में मेनली जो हेडेक जो होता है वो सीवियर हेडेक होता है हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ, और रेट्रो ऑर्बिटल आंखों के पीछे आपका पेन होता है और आंखें घुमाने पे वो दर्द अधिक होता है। ये यूजुअल कॉम्प्लिकेशन होती है, और मांसपेशियों में दर्द रहता है। लेकिन चिकनगुनिया है तो आपका मांसपेशियों में दर्द और जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, वो चिकनगुनिया की तरफ ये करता है। यदि आपको इस किस्म का कोई सिम्टम है तो सिर्फ पैरासीटामोल नामक दवा का सेवन करें। एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन जो है इसके साथ एक कम्बिनेशन में आती है, उनका सेवन ना करें, क्योंकि इससे डेंगू में कई बार ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। 2 दिन में यदि आपको फीवर में रिलीफ नहीं आता तो आप अपने आप दवाइयाँ लेना कंटिन्यू ना करें। जैसा मैंने बताया, इन दवाइयों का सेवन ना करें। इसके अलावा अपनी जांच कराएं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधा मुफ्त उपलब्ध है, और
अभी आपको अगर डेंगू के इस वक्त कोई साइन और सिम्टम्स नज़र आते हैं तो जैसा मैंने बताया, तो चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से ज़रूर संपर्क करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इससे बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका जो हमने पहले भी बताया कि हर संडे को ड्राई डे मनाएं, और ड्राई डे मनाने का ये है कि डेंगू का जो मच्छर या उसके लार्वा और प्यूपा जो बनते हैं वो फ्रेश वाटर में बनते हैं। यदि आप हर सप्ताह में अपने कोई भी आर्टिकल, चाहे वो आपके कूलर में पानी हो या कोई पुराने आपके घरों में गमले, घड़े या कोई टायर ट्यूब एक्सेट्रा ऊपर छत पे पड़ी हुई ऐसी चीज़ जिनमें पानी भर जाता है, उसको आप खाली कर देंगे तो इसकी साइकिल टूट जाती है। और यदि उसके बावजूद भी मच्छर आसपास के एरिया में है तो केस बेस्ड फॉगिंग करी जा रही है, उसके लिए आप एमसीजी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि आप सुबह और शाम खास करके मच्छर मैक्सिमम एक्टिव होता है बिफोर, जिसको कहना चाहिए सनराइज के टाइम पर और सनसेट दोनों जो टाइम है उनके 2 घंटे के आसपास इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में भी ये नहीं काटेगा या रात में नहीं काटेगा, वो भी है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि सुबह और शाम के टाइम खास करके यदि आप बाहर सैर करने गए हुए हैं या जाते हैं उसको अवॉइड करें। लेकिन अवॉइड नहीं हो सकता जैसे सैर करना या स्कूल में जाना बच्चों का, तो उनको पूरी बाजू के कपड़े पहने और कोई मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल करें। और खास करके घरों में शाम के समय जो है आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में ये इंश्योर करें कि जाली के दरवाजे ज़रूर बंद रखें, क्योंकि उस टाइम पे यदि आपके घरों में मच्छर प्रवेश नहीं करेगा तो सारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।